हेलो चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्मेटिंग टूल्स की, यानी टूल्स ऑफ द वर्ड 2016, यानी वर्ड का फॉर्मेटिंग टूल। फॉर्मेटिंग टूल होता क्या है? टूल यानी ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल इन द एमएस वर्ड। यानी टूल्स क्या है? एमएस वर्ड में हमें हमारे काम के लिए जो ऑप्शंस मिलते हैं वो टूल्स कहलाते हैं। तो व्हाट इज़ फॉर्मेटिंग टूल्स? फॉर्मेटिंग बेसिकली मीन्स टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट। अंडरलाइन दिस चिल्ड्रन। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है? टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट। जैसे क्या होता है कि हम अपने फेस का जो अपीयरेंस है वो मेकअप से चेंज कर लेते हैं। इसी तरह से हमारा जो डॉक्यूमेंट है, हमने जो लिखा है उसको मान लो हमने बोल्ड में कर दिया, इटैलिक्स में कर दिया, अंडरलाइन में कर दिया, और क्या कर दिया? उसका फॉन्ट चेंज कर दिया, साइज़ चेंज कर दिया, उसका कलर चेंज कर दिया। तो जो हमने सिंपल में लिखा था, मान लो मैंने आद्रिका का नाम सिंपल में लिखा था, उसका कलर चेंज करके मैंने ब्राइट रेड कर दिया, साइज़ चेंज कर दिया, तो क्या हो गया? उसका अपीयरेंस यानी कि उसका लुक चेंज हो गया, वो सुंदर लगने लग गया। तो दिस इज़ कॉल्ड फॉर्मेटिंग। और जिस टूल्स की मदद से, यानी ये जो सारे टूल्स दिए ना, फर्स्ट टूल्स बोल्ड, सेकेंड इज इटैलिक्स, थर्ड इज अंडरलाइन, ये सारे जो हैं इन टूल्स को कहते हैं फॉर्मेटिंग टूल्स। मेरी बात सबके समझ में आ गई होगी बच्चों ना, कि व्हाट आर फॉर्मेटिंग टूल्स? द टूल्स विच वी आर यूजिंग टू change the appearance of the text or document is called formatting tools. In Word, formatting can be categorized in three major groups: character formatting, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग और पेज फॉर्मेटिंग। यानी वर्ड में फॉर्मेटिंग को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, यानी अगर हम किसी एक लेटर को फॉर्मेट कर रहे हैं, यानी उसका अपीयरेंस चेंज कर रहे हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, मान लो ये एक पैरा दिया है ना, आपका फर्स्ट पैरा, इसका लुक हमने चेंज किया। और पेज फॉर्मेटिंग, यानी पूरा का पूरा पेज हमने फॉर्मेट किया, यानी उसका अपीयरेंस चेंज किया। दैट इज कॉल्ड पेज फॉर्मेटिंग। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज गिवन। द मोस्ट कॉमन कैरेक्टर फॉर्मेटिंग फीचर्स आर अवेलेबल इन द फॉन्ट ग्रुप। सबसे कॉमन कैरेक्टर फॉर्मेटिंग फीचर्स कौन से हैं? लेट अस सी दैट आर अवेलेबल इन फॉन्ट ग्रुप ऑफ होम टैब। टू अप्लाई द फॉर्मेटिंग टू द वर्ड, फर्स्ट सेलेक्ट इट, देन क्लिक ऑन द डिजायर्ड ऑप्शन ऑफ द फॉन्ट ग्रुप। यानी किसी भी कंटेंट पे, डॉक्यूमेंट पे, किसी भी आप जिसका लुक अपीयरेंस चेंज करना चाहते हैं, उस पे ये फॉर्मेटिंग टूल्स अप्लाई करने के लिए, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग टूल्स अप्लाई करने के लिए सबसे पहले उस कंटेंट को सेलेक्ट करना पड़ता है। सेलेक्ट करना आपको पता होगा ना, माउस से या फिर एरो की है उससे हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक? दैट आई विल टेल यू। तो फर्स्ट वी हैव टू सेलेक्ट, देन वी हैव टू गो टू फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप आपको रिबन एरिया में भी दिखता है। उस पे जाएंगे और जो हमें सेलेक्ट करना है उसे सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई होता चला जाएगा उस पर। ओके चिल्ड्रन, इफ़ वी विल क्लिक ऑन द, जैसे हमने अपना कंटेंट, आपका नाम लिखा, उसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक? और फिर क्या करेंगे? बोल्ड पे क्लिक करेंगे, बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक्स पे क्लिक करेंगे, इटैलिक हो जाएगा। अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे, अंडरलाइन हो जाएगा। यानी वेन एवर यू विल सेलेक्ट एनी ऑप्शन, click on any option, then that option will be applied on the content that has been selected। यानी जो हमने कंटेंट या पार्ट जो है उसको हमने सेलेक्ट किया था, उस पर वो अप्लाई होता चला जाएगा, ठीक है? नाउ लेट अस सी द लर्निंग बियॉन्ड। मोस्ट वर्ड प्रोसेसिंग टाइप faces are proportional, meaning each character is of different width, like M and I have different width। यानी हर कैरेक्टर का साइज जो है थोड़ा चेंज होता है ना। M का विथ आप देख लो, I का विथ देख लो, ईच कैरेक्टर हैज़ डिफरेंट विथ।
नाउ फॉन्ट ग्रुप ऑफ होम टैब यू कैन सी चिल्ड्रन, अभी मैंने आपसे बात की थी ना, फॉन्ट ग्रुप से हम क्या करते हैं, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग करते हैं। तो दीज आर फॉन्ट ग्रुप, यू कैन सी ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन ऑल्सो। ये फॉन्ट ग्रुप आपको ईजी वे में दिखता है कंप्यूटर स्क्रीन पे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कंटेंट। What is given here? Text highlighting color, increase font size, decrease font size, and subscript and superscript. That all the options are of which option? These are text formatting option. ये एक एक करके मैं आपको कंप्यूटर प्रैक्टिकल क्लास में अप्लाई करके दिखाऊंगी, ठीक है, प्रैक्टिकल की वीडियोस में। नाउ लेट अस कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट। द फॉर्मेटिंग which affects the appearance of the entire paragraph is known as paragraph formatting, like alignment, line spacing, paragraph spacing. Most of these features are available in paragraph of group of home tab. यानी बच्चों, द फॉर्मेटिंग विच अफेक्ट्स द अपीयरेंस ऑफ द एंटायर पैराग्राफ। मान लो हम ऐसा फॉर्मेटिंग ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं जिससे ये जो पैराग्राफ है उस पूरे पैराग्राफ की जो है अफेक्ट उसकी चेंज हो जाती है। तो फिर क्या होता है, लाइक अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग एक्सेट्रा, एंड दीज आर अवेलेबल इन पैराग्राफ ग्रुप ऑफ होम टैब। ये भी आपको होम टैब पे इस तरह से पैराग्राफ ग्रुप लिख कर के दिखेगा बच्चों। इसमें आप देख सकते हैं इट इज़ गिवन नंबरिंग, है ना, बुलेट एंड नंबरिंग, एंड एक्सेप्ट दिस व्हाट इज गिवन हियर, लाइन स्पेसिंग, एंड इट इज गिवन अलाइनमेंट। व्हेन वी विल यूज इट ना, वन बाई वन इट विल बी क्लियर टू यू। जब मैं आपको इसे कंप्यूटर पे यूज़ करके दिखाऊंगी तो एक एक करके आपको ये क्लियर होता जाएगा। ओके जिन बच्चों ने इसे यूज़ किया होगा उन्हें तो पता होगा, बट जिन्होंने सिस्टम पे यूज़ नहीं किया होगा उन्हें प्रैक्टिकल ही समझ में आएगा। नाउ व्हाट इज़ अलाइनमेंट, अब हम एक एक करके पढ़ते हैं ऑप्शंस को। अलाइनमेंट है क्या? Alignment is the manner in which text is placed between the margins of a page, and alignment is of two types. Alignment का मतलब है कि जैसे आप इस पेज को देखो, पेज के इस तरफ भी स्पेस है और पेज के इस तरफ भी स्पेस है, दोनों तरफ स्पेस दी हुई है ना। तो अलाइनमेंट इज द मैनर इन विच टेक्स्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द मार्जिन्स ऑफ अ पेज, यानी पेज की मार्जिन के बीच में कैसे हमारा टेक्स्ट, हमारा कंटेंट सेट होगा, दैट इज कॉल्ड अलाइनमेंट। ठीक है, जैसे अगर हमने इस अलाइनमेंट में से बच्चों हमने सेलेक्ट कर दिया लेफ्ट अलाइनमेंट, तो जो हम लिखेंगे ना वो लेफ्ट साइड से लिखता हुआ चला जाएगा। अगर हमने सेंटर पे सेलेक्ट कर दिया तो सेंटर में ही सारा का सारा जो कंटेंट है पेज के सेंटर में सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हमने राइट अलाइनमेंट सेलेक्ट कर दिया तो जो लेफ्ट साइड में स्पेस दे करके राइट साइड में स्पेस आ जाएगी। तो लेट अस टॉक अबाउट द alignment types. So there are two types of alignment, horizontal alignment and vertical alignment. It refers to the placement of text in relation to the left and right page margins. Types of horizontal alignments are left, right, center and justify. यानी जो अभी मैंने आपको अलाइनमेंट बताया लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाइड, दीज आर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। ठीक है, ये दीज फोर आर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। लेफ्ट जो कि सेलेक्टेड है, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। नाउ वी विल टॉक अबाउट वर्टिकल अलाइनमेंट। इट रेफर्स टू द प्लेसमेंट ऑफ text in relation to the top and bottom page margin. Types of vertical alignments are top, bottom, center and justify. Okay, ये जो है पेज का सेटअप बताता है कि बॉटम और टॉप पे कितना कितना स्पेस रहेगा, है ना। तो इस तरह का ये जो ऑप्शंस है वर्टिकल अलाइनमेंट में होता है। नाउ टू अप्लाई द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, सिंपली सेलेक्ट द टेक्स्ट and click on the desired alignment button
present in the paragraph group of home tab or from the paragraph डायलॉग बॉक्स। यानी हमको अगर कोई चेंज करना है अलाइनमेंट पैराग्राफ का बेटा, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जिस पैरा को हमें चेंज करना है उसका अलाइनमेंट, उस पूरे पैरा को हम सेलेक्ट करेंगे माउस की हेल्प से या फिर किसकी हेल्प से, एरो की हेल्प से। ठीक है, उसके बाद हम अपने डिज़ायर्ड अलाइनमेंट को सेलेक्ट करेंगे तो वो तुरंत अपने आप ही जो है चेंज हो जाएगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लर्निंग बियॉन्ड कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर। अब हम शॉर्टकट हमने ये देखा था कि यहाँ पे हमें दिया था ना ऑप्शन दैट वाज गिवन इन फॉन्ट ग्रुप, बट हम बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन ये सारे ऑप्शन शॉर्टकट की के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। एंड दीज ऑल द शॉर्टकट कीज आर वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रेन। Ctrl+B इज़ फॉर बोल्ड, Ctrl+I इज़ फॉर इटैलिक्स, अंडरलाइन के लिए Ctrl+U, इंक्रीज फॉन्ट साइज यानी फॉन्ट का साइज बढ़ाना हो तो Ctrl+Shift+ क्या इंक्रीज करने के लिए लेस देन, डिक्रीज फॉन्ट साइज ग्रेटर देन, डिक्रीज फॉन्ट साइज Ctrl+Shift+ लेस देन। Now second learning beyond is given the default values of some of the formatting features are font calibri। यानी अगर हमने कोई फॉन्ट साइज से सेलेक्ट नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर में क्या आता है ये आपको दिया हुआ है। तो बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर में जैसे अगर हम कुछ भी सेलेक्ट नहीं करें, हमने कंप्यूटर ओपन किया और डायरेक्टली टाइप करने लगे तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेम होगा कैलिब्री, फॉन्ट साइज 11, font color will be black, alignment is left always and bullet is black dot always. Okay, now learning beyond third, the keyboard shortcut for horizontal alignments are। अब ये शॉर्टकट की किसके लिए दिए हैं, पैराग्राफ सेटिंग के लिए है ना, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए। तो लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए Ctrl+L, राइट अलाइनमेंट के लिए Ctrl+R, एंड फॉर सेंटर इट इज़ Ctrl+E, एंड फॉर जस्टिफाई इट इज़ Ctrl+J। You can try all these shortcut keys at home if you have a computer system or laptop at home. Let us continue the next part, children. Similarly, vertical alignment can be applied by choosing the required option from the page setup dialog box. A dialog box can be brought by clicking the dialog box launcher button, a small arrow present at the bottom right side of the group. यानी कि वर्टिकल अलाइनमेंट भी हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, आई विल शो यू दैट, वेट फॉर फ्यू मिनट्स। बच्चों आपको ये छोटा सा एरो दिख रहा है ना, जो ये एकदम नन्हा सा, इस एरो पे जब आप क्लिक करोगे कंप्यूटर स्क्रीन पे, पैराग्राफ के बाद कॉर्नर पे एक छोटा सा एरो दिख रहा है, तो व्हेन वी विल क्लिक ऑन दैट एरो व्हाट वी विल गेट, अ डायलॉग बॉक्स कैन बी ब्रॉट बाय द क्लिकिंग द डायलॉग्स बॉक्स लॉन्चर बटन प्रेजेंट एट द बॉटम राइट साइड ऑफ द ग्रुप। यानी हम यहाँ पर वर्टिकल अलाइनमेंट डायलॉग बॉक्स कैन बी गेट बाय क्लिकिंग ऑन दिस एरो। इस एरो पे क्लिक करते ही वर्टिकल अलाइनमेंट डायलॉग बॉक्स जो है बन करके आ जाएगा, जैसा कि आपके नेक्स्ट पेज में दिया। ये बेटा पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स आपका उस एरो पे क्लिक करते ही बन के आ जाए। नाउ लेट अस कंटिन्यू द लाइन स्पेसिंग। व्हाट इज लाइन स्पेसिंग? अभी तो हमने किस चीज़ की बात की थी, फॉर्मेटिंग टूल्स की बात कर रहे हैं हम। In the formatting tools, we have talked about the text formatting, character formatting. Okay, that is text and character is same. And after that, we have talked about paragraph formatting. Now we will talk about line spacing. Line spacing क्या होता है बच्चों? लाइन स्पेसिंग का मतलब है ना, ये जो आपकी फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन है, इन दोनों लाइन के बीच में मैंने क्या लाइन ड्रॉ कर दी है ना। कहने का मतलब इन दोनों लाइन के बीच में जो स्पेस है ना,
that space is called line spacing. Just let us read according to the book. Line spacing is the amount of white space between the lines of paragraph. यानी पैराग्राफ की लाइन के बीच में जो वाइट स्पेस है ना, उसको कहते हैं लाइन स्पेसिंग. सिमिलरली पैराग्राफ स्पेसिंग. अब पैराग्राफ स्पेसिंग क्या है? इज द अमाउंट ऑफ वाइट स्पेस बिटवीन टू पैराग्राफ एंड आर जनरली मेजर्ड इन पॉइंट्स. यानी कंप्यूटर पे वो हम पॉइंट्स में एंटर करते हैं. ठीक है, लेट अस कंटिन्यू. टू सेट द लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग फॉलो दीज स्टेप्स. यानी लाइन स्पेस और पैराग्राफ स्पेस को सेट करने के लिए वी हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स. फर्स्ट इज प्लेस द कर्सर इन रिक्वायर्ड पैराग्राफ. ओके, जिस पैराग्राफ को हमें सेट करना है वहाँ पे कर्सर लेके जाएंगे. देन व्हाट विल बी द व्हाट वी विल डू नेक्स्ट स्टेप? Next step is bring the paragraph dialog box by clicking the dialog box launcher of paragraph group. अभी हमने पैराग्राफ लॉन्चर बॉक्स दिखाया था ना आपको. Bring the paragraph dialog box by clicking the dialog box launcher of paragraph group. जो छोटा सा एरो दिखाया था ना, that we have to click on that. In the spacing block, the before and after boxes are used to set spacing before and after the selected paragraph, whereas line spacing box is used to set the space between the lines of selected paragraph. Finally, click on OK button. Line spacing can be set directly to 1 or 1.15 or 1.5 or 2 or 2.5 or 3 by simply choosing the required option from the drop down menu of line spacing button. That is, इस तरह से आपको लाइन स्पेसिंग का बटन दिखेगा. आप जैसे ही वहाँ पे क्लिक करोगे ये ऑप्शंस दिखेंगे, बस आपको सेलेक्ट करना होगा. ओके, अवेलेबल इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑफ होम टैब. I think children, till here you have understood what is character formatting, what is paragraph formatting, and what is line spacing and paragraph spacing, and how to change it, how to select it. And practically we will do it in practical classes by using the laptop or computer those are having at home. मैं आपको वीडियो बनाकर भेजूंगी और आप उसको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे अपने मम्मी पापा के साथ में ट्राई करेंगे. जिनको नहीं है, जिनके पास, वो ध्यान से देखेंगे. व्हेनेवर होप सो कि कभी स्कूल ओपन होगा तो मैं आपको फिर कंप्यूटर सिस्टम पे करके बताऊंगी. थैंक यू क्लास.